मैं अभय भटनागर, प्रबंधक बलवीराज मेमोरियल पब्लिक स्कूल और बेसिक शिक्षा समिति का लीगल एडवाइज़र हूँ। जैसा कि अभी भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति जो आई है, ये पुरानी शिक्षा नीति के मुकाबले काफ़ी अभूतपूर्व परिवर्तन किए गए हैं। ये शिक्षा नीति रोजगारपरक और व्यावसायिक से आधारित है। इस शिक्षा नीति में सबसे प्रथम बात तो यह है कि कोई भी बच्चे, कोई भी छात्र पर कोई परीक्षा का दबाव नहीं रखा गया है। हाई स्कूल की जो बोर्ड परीक्षा होती थी, उसको समाप्त करके सेमेस्टर वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में, जो कि 2+3+4 करके इस तरह से रखी गई है, ताकि उन पर परीक्षा का बोझ ना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले एक साइंस साइड और एक मैथ का बोझ रहता था, बच्चों में पास होने का डर रहता था, वो ख़त्म किया गया और एक व्यावसायिक सब्जेक्ट चुनने का एक उनको अवसर प्रदान किया गया है, ताकि वो कुछ अभी ऐसे भी इसमें श्रेणियाँ या ऐसे के ट्रेड आने वाली हैं, जिसका भी पूरा विस्तृत अध्ययन हमारी बेसिक वाली में इसमें अधिनियम में दिया गया है कि आप इलेक्ट्रिकल, फिटर, इस टाइप के सब्जेक्ट भी चुन सकेंगे। और कला और जो विज्ञान वर्ग के जैसे साइंस साइड हुआ करती थी, इसकी बाध्यता को ख़त्म किया गया और अपने मनपसंद शब्द चुनकर आप रोज़गार परक चुनकर अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सी डिग्रियां बेकार थी, जैसे एमफिल। कई लोग डॉक्टरेट के नाम पर एक एमफिल डिग्री करते थे, लेकिन उसका हम लोगों को कोई आगे फ़ायदा नहीं मिल रहा था। सरकार को कोई एमफिल की डिग्री से कोई विशेष कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे थे। केवल डिग्री का यूज़ केवल एक बस अपने डॉक्टरेट नाम लगाने के लिए किया जा रहा था, जिसको गवर्नमेंट ने एमफिल को ख़त्म किया है। और बाकी बीए में भी कोई बाध्यता नहीं रखी गई, क्योंकि उसमें पहले होता था बीए 3rd ईयर पास ही करना है तभी ग्रेजुएशन मानी जाती थी। अब उन्होंने कहा नहीं, आप कभी भी छोड़ सकते हैं। बीए पार्ट 1 एक सर्टिफिकेट कोर्स, 2 जो है डिप्लोमा कोर्स और 3rd ईयर जो है डिग्री कोर्स, इस तरह से रखा। कभी भी आप छोड़ सकते हैं, पढ़ाई को कभी भी पकड़ सकते हैं और अपने मनपसंद सब्जेक्ट और उसको चुन सकते हैं टेट को, ताकि आपको वो काम आ सके और देश के लिए एक रोज़गार परक देश मिल सके। जैसा कि जापान की टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे पढ़ाई जो है वो पूरी हमारी रोज़गार परक होती है। उसी उद्देश्य को और कई देशों की हमने अच्छी पद्धति लेकर ही हमारी शिक्षा नीति को लाया गया। हालांकि अभी ये 2022 से शुरू होगी। अभी इसे असली कानूनी जामा पहनाने के लिए संसद भवन में पास कराना पड़ेगा। लेकिन भारत की सरकार की ये जो नई शिक्षा नीति आई है, ये बिल्कुल तारीफ़ काबिल है और बच्चों को काफ़ी पढ़ाई के बोझ से हटा के एक नए रोज़गार परक व्यवसाय की ओर ले जाएगी, जिससे भारत का भविष्य उज्जवल होगा। सर, नई शिक्षा नीति के विषय पे मुझे ये कहना है कि ये सरकार की बड़ी अच्छी पॉलिसी डेवलप हुई है, जिससे बच्चों के ऊपर से प्रेशर कम होगा। मेन क्या है, जिन्होंने मेन कोर्स और जो उसके साथ माइनर कोर्स रखा है, उसको बच्चे के पास ऑप्शन ये रहेगा कि हम मेन कोर्स के साथ माइनर कोर्स भी लेकर अपने करियर को आगे बढ़ा पाएँ। विशेषकर पीसीएम ग्रुप के बच्चे जो हैं, जैसे आर्ट साइड से थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो वो इसमें अवेयर होके आर्ट साइड का भी ले सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। अब ये उनके ऊपर करता है कि अगर वो साइंस साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं तो 1 साल बाद छोड़ दें तो उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, 2 साल कर लेंगे तो डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है। इससे मेरे हिसाब से तो ये सकता है कि उनको एक तो वोकेशनल वर्क की तरफ फोकस ज़्यादा दिया है, हाउ टू वर्क, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, नॉलेज बेस्ड है। और जो चैप्टर्स को उन्होंने कर रहे हैं लेकर ये प्रयास, उससे मेरे हिसाब से जो साइंस साइड के बच्चे हैं या आर्ट साइड वाले भी बच्चे हैं जो साइंस का भी रुचि रखते हैं और जो साइंस साइड वाले हैं वो आर्ट में रुचि रखते हैं, तो वो दोनों पैरेलल चल सकते हैं। और ये बच्चों का एक तरीके से सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अच्छी नीति है। देखिए, एक प्रेशर तो रहता ही था बच्चों के ऊपर। बोर्ड परीक्षा आपने देखा भी होगा, पेपरों के माध्यम से भी कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, फेल हो गए, रिजल्ट हो गया। बच्चा इतना प्रेशर ले लेता है अपने ऊपर, और इस प्रेशर को रिमूव करने के लिए ये किया गया है। रियलिटी ये है, आज के परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए मैं ही एक बहुत अच्छा स्कॉलर हूँ, परीक्षा के दिन और मैं बीमार हो जाता हूँ मान लीजिए, तो एक प्रेशर रहता है कि नहीं, मुझे समाज के सामने मैं इतना अच्छा स्कॉलर था, उसका प्रेशर रहेगा कि नहीं मुझे फोकस करना है, मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए। तो उन्होंने ये प्रेशर कम करा है शुरू से लेकर आखिर तक। एक जो जिसे कहते हैं ना एग्जामिनेशन फोबिया, वो हटा है, जो बच्चों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और बच्चे बिना टेंशन रहित होकर पढ़ाई करेंगे।